या दीदी बंगाल में चौथी बार राज करेंगी? क्या बीजेपी बंगाल का जादू तोड़ देगी? परेशान, झुंझुलाई और बिफरी हुई दीदी, दूसरे चरण की वोटिंग में ममता बनर्जी ऐसी क्यों नजर आ रही हैं? 3 बार से बंगाल की कुर्सी पर जमी हुई ममता बनर्जी का आत्मविश्वास इस बार डिगा हुआ क्यों है? क्या 4 मई को भारत का सियासी नक्शा ऐसा दिखने वाला है? क्या 21 राज्यों में लहराता भगवा 22वें राज्य बंगाल को भी अपने आगोश में लेने को तैयार है? एग्जिट पोल का अनुमान तो यही है। बंगाल में जीते तो 27 और 29 का कमल 26 में ही खिल जाएगा। चौथी बार जीती तो ममता का एक्सप्रेस वे दिल्ली तक जाएगा। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के वक्त पीएम मोदी यूपी के हरदोई से मां गंगा के नाम पर बना एक्सप्रेस वे देश को सौंप रहे थे। उसी वक्त गंगा की यात्रा के समापन वाली धरती यानी बंगाल की सत्ता के एक्सप्रेस वे पर कब्जे का रण जारी था। इसके लिए भी मोदी को उम्मीद मां गंगा से ही है। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। 24 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे और फिर कल तो मैं काशी में था। क्या ये मोदी के मां गंगा पर भरोसे का ही असर है कि ममता घबराई हुई नजर आ रही हैं? अमूमन वोटिंग के दिन ममता दोपहर के वक्त अपने घर से निकलती हैं और वोट डालकर वापस लौट आती हैं, लेकिन इस बार वो सुबह से अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में बूथ बूथ घूमती नजर आई। सारी रात सो नहीं पाए। আমরা চাই ভোটটা শান্তিতে হোক, মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে দেয়া হোক, কিন্তু বিশেষ করে কতগুলো অবজারভার নিয়ে আসা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং অনেক পুলিশ অফিসার নিয়ে আসা হয়েছে যারা বাংলাকে বোঝে না। যেমন গতকাল রাত্রে যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত জেগেছিলাম এবং অবজারভাররা থানায় গিয়ে গিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছে শুধু আমাদের পার্টিকে টার্গেট করে যে সব তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে গ্রেপ্তার করো। ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমার ইউথের ব্লক প্রেসিডেন্টকে সকালেও অ্যারেস্ট করেছিল, আমাকে যার জন্য চেতলায় যেতে হয়েছিল। সিআরপিএফ এর একদল গুন্ডা, সরি নট গুন্ডা, সিআরপিএফ ফোর্স উইদাউট স্টেট পুলিশ, উইদাউট লোকাল পুলিশ, দে অ্যাটাকড হিজ হাউস। ममता का डर जायज है और एग्जिट पोल इस पर मुहर भी लगा रहे हैं। मेट्राइज एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक कुल 294 सीटों में से ममता को 125 से 140 सीटें मिलने वाली हैं और वोट शेयर रहेगा 40.8%, जबकि बीजेपी 146 से 161 सीटें और 42.5% वोट शेयर लाकर
विजेता बनकर उभरती दिखाई दे रही है। गांव से जो पहली बार क्रांति 2021 में बहना शुरू हुई थी, ये अर्बन सेंटर में जाके ही पूरा दम लेगी। और अगर अर्बन सेंटर्स खिसकने लगे फिर दीदी का भवानीपुर भी मुश्किल हो जाएगा। मैं लगातार बोल रहा हूं, अगर आप ट्रेंड्स देखिए, जिस तरह से 24 के लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, ग्राउंड पे राइटिंग बिल्कुल क्लियर है। इस तरह का पोलिंग हो रहा है, इस तरह से फ्री एंड फेयर पोलिंग हो रहा है, मुझे लगता नहीं कि कुछ खास आश्चर्य होगा अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करे। सिर्फ बंगाल नहीं, एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी का सिक्का इस बार भी चलेगा। 126 सीटों में से 85 से 95 सीटें जीतकर बीजेपी क्लियर कट विनर दिख रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 25 से 32 सीटें हासिल करके रेस में बहुत पीछे नजर आ रहा है। बंगाल, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना, ये वो 4 राज्य हैं जहां बीजेपी या एनडीए कभी सरकार नहीं बना पाई। क्या इस चौकोर पहेली का एक कोना इस बार वाकई टूटेगा? अब वो 4 तारीख में समझ में आएगा। आप तो सब देख ही पा रहे हैं, आप तो सब कुछ देख ही पा रहे हैं, कुछ तो होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। काफी हद तक दिख रहा है कुछ, ये आपको भी समझ में आ रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है, हमसे ज्यादा आपको समझ में आ रहा है। हम तो सर कुछ नहीं बोलेंगे अभी। क्या अरे माहौल किसका टाइट? अरे माहौल तो सब कुछ देख रहे हैं अभी, वोट जैसा हो रहा है वैसा समझ आएगा, उसका बाद समझ आएगा। एग्जिट पोल्स के रुझानों के मुताबिक इस बार इतिहास बदल सकता है और बंगाल में पहली बार भगवा लहरा गया तो क्या सूरत बनेगी ये भी देखिए। अभी 21 राज्यों और यूटी में एनडीए की सरकार है। इन राज्यों की कुल 98.4 करोड़ आबादी पर एनडीए की पकड़ है, यानी पूरे देश की आबादी का 70%। अगर इस बार बंगाल भी भगवा एम्पायर में शामिल हो गया तो एनडीए सरकार 22 राज्यों और यूटी में हो जाएगी और बंगाल की 10 करोड़ आबादी इसमें शामिल कर दें तो देश भर की करीब 108 करोड़ आबादी पर एनडीए की पकड़ हो जाएगी, यानी देश की कुल 77% आबादी। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल, जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा। जो ये बंगाल का ट्रेंड है, बंगाल का ट्रेंड है, जिसका सरकार बनता है। 2011 में भी टीएमसी को 184 मिला था, जिसको मिलेगा 180 मिलेगा, उसके ऊपर ही रहेगा। भगवा हो गया है, कमल खिल गया है। आने वाला दिन मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बन रहा है। अगर अनुमानों की ये सूरत हकीकत में तब्दील होती है तो मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी की ताकत तमाम इतिहास और रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ जाएगी। 1980 से 1984 के बीच कांग्रेस की सरकारें देश के 20 राज्यों और यूटी में थीं। हालांकि तब देश में 22 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये परफॉर्मेंस कांग्रेस की सत्ता का शिखर था। अब अगर बंगाल और असम का अनुमान सही बैठा तो 2026 में एनडीए की 22 राज्यों और यूटी में सरकार हो जाएगी। चुनावी सियासत की इस जोरदार परफॉर्मेंस का बीजेपी और एनडीए के लिए मतलब एकदम सीधा होगा। 27 में लखनऊ और फिर 29 में दिल्ली की तैयारी में जुटी इंडी अलायंस की गाड़ी पंचर और योगी मोदी का रास्ता बिल्कुल साफ, ठीक वैसे जैसे 26 में सुवेंदु अधिकारी ममता का सूपड़ा साफ करने का दावा ठोक रहे हैं। बांग्लादेशी मुसलमान, सब बांग्लादेशी मुसलमान कर दिया पूरा ममता को सुपड़ा साफ कर दिया, पूरा ममता को सुपड़ा साफ कर दिया।
बंगाल चुनाव के 2 चरणों में ममता ने 100 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए। पीएम मोदी ने 19 रैलियां और 5 रोड शो किए। अमित शाह ने 43 रैलियां और 4 रोड शो किए, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 रैलियां की। No state police is there. What none of the booths are state police. None of the booths. All they have captured. All they have captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities are terrible. Eto atrocity hoche, eto uttachar hoche. But I have never seen this type of democracy. But instead of that, I'm saying victory is here and Trinamool is winning. एकदम जीतছে, সবাইকে বলবো শান্ত থাকতে। अगर 100 से ज्यादा रैलियां करके भी ममता चुनाव हार गए तो फिर बंगाल में मोदी, शाह और योगी का डंका बजना ही माना जाएगा और इसी तिकड़ी का अगला मैदान होगा 2027 का यूपी चुनाव। यूपी में इस बार कुछ करिश्मा करने की उम्मीद कर रहे राहुल अखिलेश का बंगाल में परफॉर्मेंस देख लीजिए। राहुल ने बंगाल में कुल 6 रैलियां की। एग्जिट पोल के मुताबिक उनकी पार्टी अन्य को मिलने वाली 6 से 10 सीटों में एक हिस्सेदार हो सकती है। अखिलेश ने बंगाल में कोई रैली नहीं की क्योंकि वहां चुनाव में इंडी अलायंस का कोई वजूद ही नहीं था। यानी राहुल और अखिलेश के पास किसी दूसरे राज्य की चुनावी ताकत के बल पर यूपी में चुनावी शो जमाने की गुंजाइश भी नहीं है और कांग्रेस के पास सिर्फ केरल का सहारा है। मैट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में कांग्रेस का यूडीएफ गठबंधन सत्ता में लौटता दिख रहा है। यूडीएफ को 70 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि मौजूदा सत्ताधारी एलडीएफ गठबंधन को 60 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है। उधर तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन 122 से 132 सीटें लाकर सत्ता में लौटता दिख रहा है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन 2021 के चुनाव में कांग्रेस की हैसियत सिर्फ 18 सीटों की थी, जो इस बार भी उसी अनुपात में रहेगी। केरल और तमिलनाडु राज्यों में राहुल की थोड़ी बहुत उम्मीद जिंदा है, लेकिन इसके भरोसे वो 27 में लखनऊ का सफर तो बिल्कुल तय नहीं कर सकते और 29 में इनके सहारे दिल्ली पहुंचना भी आसान नहीं है। वो भी तब जब 2024 में उन्होंने 15 साल का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हो और वो बेस्ट परफॉर्मेंस सिर्फ 99 सीटों का हो। राहुल अगर 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो इंडी अलायंस 4 कदम पीछे जा रहा है। ये जरूर हो सकता है कि अगर ममता वाकई 4 मई को हार गई तो वो चुपचाप 2029 की लड़ाई में इंडी अलायंस के साथ एकजुट हो जाएं, क्योंकि बंगाल से उखड़ जाने के बाद उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे। लेकिन सोचिए कि अगर एग्जिट पोल गलत साबित हुए और ममता चौथी बार बंगाल जीत गई तो क्या होगा? 2024 के चुनाव में इंडी अलायंस में होने के बावजूद ममता बनर्जी ने बंगाल में एक भी सीट शेयर नहीं की और सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। विपक्षी गठबंधन का नाम चाहे यूपीए हो, चाहे इंडी अलायंस हो या कुछ और हो जाए, उसके लीडर के तौर पर ममता अपने अलावा और किसी को दावेदार नहीं मानती। अगर ममता बंगाल जीत गई तो खुद को और ज्यादा ताकतवर महसूस करेंगी और 2029 में विपक्षी लीडरशिप पर दावा ठोकेंगी। ममता की लीडरशिप अखिलेश तो कबूल कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियों को यह कतई मंजूर नहीं होगा। यानी इंडी अलायंस में मतभेद और सिर फुटौल की कहानी फिर से दोहराई जाएगी और इसका सीधा फायदा मोदी और एनडीए को मिलेगा। यानी राहुल की जीत में तो मोदी का फायदा है ही, लेकिन ममता की हार और जीत दोनों में ही मोदी का फायदा है। 26 के नतीजों से 27 और 29 का यही कायदा अभी से नजर आ रहा है।